जाहिर तौर पर एग्रीकल्चर की भी बात होगी क्योंकि हरियाणा को कृषि प्रदेश कहा जाता है और इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला सेशन भी होने जा रहा है, जिसके खास मेहमान होंगे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर गुड़गांव मिस्टर दीन मोहम्मद जी। मैं आपको मंच पर बुलाना चाहूंगी, प्लीज आप मंच पर आइए दीन मोहम्मद जी। और इनके साथ होंगे धनुका एग्रीटेक लिमिटेड के चेयरमैन आरजे अग्रवाल जी। प्लीज आप भी मंच पर आइए आरजे अग्रवाल जी। और मेरी सहयोगी सुप्रीत इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी क्योंकि हरियाणा को कृषि प्रदेश कहा जाता है, किसान यहाँ सबसे ज्यादा है, तो ये समझना बेहद जरूरी है कि अब तक जब से हरियाणा बना है तब से और अब तक क्या बदलाव हुए हैं। किसान जो बार बार कहा जाता है कि किसान की आय दोगुनी हुई है, क्या वाकई ऐसा है? क्या किसानों को अब कोई दिक्कत नहीं है, जिसका जिक्र किया जाता है कि वाकई हरियाणा का किसान समृद्ध हो चुका है? इन सभी पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। मेरे खास मेहमान आ चुके हैं मंच पर, आरजे अग्रवाल जी और दीन मोहम्मद जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और मेरी सहयोगी सुप्रीत पहुंच गई है मंच पर। सुप्रीत इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी। समझेंगे हम कि हरियाणा में अगर किसान समृद्ध हो रहा है तो उसकी पीछे क्या वजह है। गुरुग्राम को लेकर भी बातचीत होगी कि गुरुग्राम एग्रीकल्चर के सेक्टर में किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, क्या किसान अब मूव कर रहा है, एक हाईटेक किसान क्या किसान बन पा रहा है। जो बात जमीन से जुड़ी बात आती है कि किसान अब इतना हाईटेक नहीं हुआ है, हालांकि ये बात विपक्ष की तरफ से कही जाती है, लेकिन बीजेपी बार बार यही कहती है, सरकार बार बार यही कहती है कि किसान हाईटेक हो चुका है, किसान अब टेक्नोलॉजी से जुड़ चुका है और जिसके बाद अब किसानों को अपनी खेती करने भी आसानी हो रही है। लेकिन हॉर्टिकल्चर और जो धनुका एग्रीटेक लिमिटेड के चेयरमैन हैं, इनसे बातचीत करनी बेहद जरूरी है, तभी सच्चाई सामने आएगी। ओवर टू यू सुप्रीत। थैंक यू मनु, थैंक यू सो मच। और हमारे खास मेहमान मंच पर मौजूद है, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए दीन मोहम्मद जी का, जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं गुड़गांव से। और साथ ही हमारे साथ आरजे अग्रवाल जी हैं, धनुका एग्रीटेक लिमिटेड के चेयरमैन हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। सबसे पहले दीन मोहम्मद जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरह से हम जानते हैं कि हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है और जब जब हरियाणा का जिक्र होता है तो ये माना जाता है कि कृषि के क्षेत्र में हरियाणा जो है समृद्ध राज्य है। और ऐसे में देखिए, अब हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें, हॉर्टिकल्चर राज्य आगे बढ़ रहा है, हॉर्टिकल्चर को लेकर केंद्र भी राज्य को काफ़ी मदद कर रहा है। एक बार पूरा समझाया कि किस तरह से हॉर्टिकल्चर को लेकर राज्य आगे बढ़ सकता है, किस तरह से विकास हो सकता है, किसानों को किस तरह से मदद हो सकती है। सभी किसान बहन भाइयों को और सभी सुनने वालों का मेरा बहुत बहुत नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं जो आपने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर देना चाहता हूं कि जब 2014 के बाद से, जैसे अभी कुछ पहले प्रवक्ता कह रहे थे कि पोर्टल वगैरह बना दिए, उनसे किसान प्रभावित हो रहे, ये हो रहे, मैं उससे इत्फाक नहीं रखता हूँ। 2014 के बाद से जब से सारी ऑनलाइन प्रक्रियाएं शुरू हुई हैं तो उसमें बीच की बहुत सारी चीज़ें दूर हो गई हैं। पहले जब ऑफलाइन सिस्टम था तो जिनको सरकार की स्कीमें दी जाती थी, क्या पता किसी ने पहले अप्लाई किया हो लेकिन उसको बाद तक भी सब्सिडी नहीं मिल पाती थी। अब जब ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है तो उसमें पोर्टल पे सबका टाइम नोट होता है, डेट नोट होती है और सीनियरिटी के हिसाब से जो एलिजिबल होता है उसी हिसाब से उसको सब्सिडी या सरकार की स्कीमों का फ़ायदा मिलता है। और जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, ये जो पोर्टल सरकार ने शुरू किया था, उसकी मंशा है कि भाई हमारा जो राज्य है, हरियाणा जो स्टेट है, वो चारों तरफ से दूसरे स्टेट के साथ इसकी बॉर्डरें लगती हैं और वहाँ पे सरकारी खरीद नहीं होती थी फसलों की एमएसपी पे, और बाहर के दूसरे स्टेट के लोग यहाँ आके अपनी फसल बेच जाते थे और हमारे किसान बहुत बार वंचित रह जाते थे। तो अब जब से हमारी सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा मैंडेटरी किया है तो उससे हमें ये पता है कि हमारे यहाँ कितना गेहूँ होगा, कितना सब्जी होगी, कितना धान होगा, कितना गन्ना होगा, तो सरकार उसमें बड़े आसानी से अपने किसानों के लिए प्लान बना सकती है, अगली साल का स्ट्रेटजीज तैयार कर सकती है।
अभी जैसे हमारा एक माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहा कि भाई हमारा जो पानी है वो नीचे जा रहा है ज़मीन का, और उसकी वजह है कि हमारे यहाँ धान की खेती बहुत होती है, तो उसको डाइवर्सिफाई किया जाए, जिसके लिए एक स्कीम चलाई मेरा पानी मेरी विरासत। और उस पे किसानों को अगर कोई डाइवर्सिफाई करता है, धान की जगह दूसरी फसल लगाता है, तो 7,000 रुपये का इंसेंटिव सरकार देती है। अब हम उसको ट्रैक कैसे करेंगे? इसी मेरे फसल मेरा मेरा पोर्टल के थ्रू ही करते हैं कि उसका वो इस साल दूसरी फसल लगा रहा है तभी वो एलिजिबल है। अगर पोर्टल नहीं होगा तो हम पिछले साल का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रख पाते। तो टेक्नोलॉजी से काफ़ी मदद हुई है। आप ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी से काफ़ी मदद होगी किसानों को। किसानों को क्या तरीका आ रहा है पोर्टल यूज़ करने का? क्या उन्हें इसकी कोई ट्रेनिंग दी जा रही है? इसको लेकर भी कोई शिकायतें आती होंगी? ये बहुत सिंपल पोर्टल है और सभी किसान या उनके बच्चे जो है स्मार्टफोन यूज करते हैं आजकल। जैसे ही आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा के पोर्टल को लॉगिन करोगे, वो सिंपल सी आपसे जानकारियाँ मांगता चला जाता है। जैसे आपका नाम है, डिस्ट्रिक्ट पूछेगा, फिर उसमें ब्लॉक पूछ लेगा, फिर विलेज पूछ लेगा, आपका आधार कार्ड होगा, मोबाइल होगा। बस सिंपल सी जानकारियाँ, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। कोई भी कहीं भी किसी भी समय उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है। चलिए, अग्रवाल जी से मैं अगला सवाल करना चाहूँगी। सर, आप माइक ले लीजिए। कितनी चुनौती आपको होती है, क्योंकि दवाइयाँ या फर्टिलाइज़र जो किसानों को उपलब्ध करानी होती है, आजकल देखिए समय बदल रहा है, नई नई बीमारियाँ आ रही हैं, तो ऐसे में ये समझना भी बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर किसानों को क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है। देखिए, आज जैसा दीप जी बता रहे थे, नई टेक्नोलॉजी, तो आज नई टेक्नोलॉजी किसी भी क्षेत्र में अगर हम नहीं अपनाते हैं तो पीछे रह जाएंगे। जहाँ तक किसानों की बात है, तो आज जो नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है, जो पढ़े लिखे किसान हैं वो तो इसका काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन बहुत से किसान जो अनपढ़ हैं, अगर हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट जो प्रोग्रेसिव है अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कवर कर रहे हैं तो दोनों की ईल्ड में काफ़ी अंतर है। जहाँ तक दवाइयों का आपने प्रश्न किया, पहले जब शुरू में मेरा ख्याल है हमारी गुड़गांव में जो फैक्ट्री 1960 की लगी हुई थी, जहाँ देश का सबसे पहला कमर्शियल पेस्टिसाइड गैमेक्सिन लॉन्च हुआ था, लेकिन अब वो पुराने ज़माने की बात होगी और पेस्टिसाइड बंद हो गए। सरकार ने भी उनको, अब ऐसे पेस्टिसाइड आए हैं जो नई टेक्नोलॉजी के हैं, जो 10-20 ग्राम में ही अपना काम कर देते हैं, मतलब बीमारी को ख़त्म कर देते हैं, खरपतवार को ख़त्म कर देते हैं। आज मैं क्योंकि हमारे बीच में किसान ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन मैं छोटा सा उदाहरण लेना चाहूँगा कि जैसे गन्ने के खेत में या मक्के के खेत में या और फसलों में, दीप जी बैठे, खरपतवार होता है मोथा, जिसको किसान भाई हमारे रावण का सिर भी कहते हैं। वो जितना उसको निकालते हैं हाथ से उतना ही उगाता है, क्योंकि उसके नट्स राइजोबियम से अंदर होते हैं। तो आज हम जापान की 6 कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं और उनके साथ मिलकर नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। तो आज ऐसा एक प्रोडक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया, सैम्प्रा, जो उसको नट्स और उसके राइजोम से जाके मारता है, और उसका नतीजा क्या है, मक्का और गन्ने के किसानों की अलग अलग जगह 15 से 25% फसलें बढ़ी। अगर शहरों में बात करें तो लॉन्स होते हैं, लॉन में इतना मोथा निकल आता है कि घास की जगह वो मोथा ही मोथा दिखता है। तो आज शहरों में भी ये प्रोडक्ट लॉन्स में यूज हो रहा है। तो हम नई नई टेक्नोलॉजी के पेस्टिसाइड ला रहे हैं, और अभी पीछे हमने एक धानुका एग्रीकल्चर रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की पलवल में। उसके लोकार्पण के लिए माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब पधारे थे। 2 यूनिवर्सिटी है, उनके वाइस चांसलर भी थे, करीबन 1000 किसान लोग भी थे। तो आज आवश्यकता, हरियाणा ऑलरेडी प्रोग्रेसिव स्टेट है, लेकिन अगर हम विदेशों के मुकाबले कंपेयर करें तो अभी भी हम काफ़ी पीछे हैं। अगर हम एवरेज की बात करें तो हमारी पर हेक्टर जीडीपी
मैं डेवलप मुल्कों की तो बात ही छोड़ दें, चाइना से भी कंपेयर करें तो हमारे यहाँ करीबन करीबन 1/3 जीडीपी है पर हेक्टर चाइना के मुकाबले। लेकिन आज इसमें गुंजाइश बहुत है। आज जिन किसानों ने, मैं ऐसे किसानों को जानता हूँ जो चाइना के किसान से भी ज़्यादा आमदनी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हरियाणा में ऐसे किसान नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान पीछे रह गए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है, एक तो उनको टेक्नोलॉजी नहीं मिलती, दूसरा सही मार्केट नहीं मिलता। आज गुड़गांव का किसान अपना टमाटर 10 रुपये किलो बेचता मंडी में जाके, और आप और हम 50 रुपये किलो खरीदते हैं। तो ये कोई सही स्ट्रेटेजी नहीं है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है फील्ड टू फोर्क, जब तक इस चीज़ को प्रमोट नहीं करेंगे तो किसानों को सही प्राइस नहीं मिलेगा। एक किसानों की सिर्फ हरियाणा में नहीं, पूरे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। और मैं तो मीडिया को स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि इस समस्या को पूरे हाईलाइट करें। किसानों के साथ एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी और चीटिंग हो रही है। वो चीटिंग क्या है? नकली फर्टिलाइज़र, नकली बीज, नकली दवाइयाँ। अब जैसे कंप्यूटर में कहते हैं कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, आज अगर किसान नकली पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहा है फसल को बचाने के लिए, सरकार इंश्योरेंस कर रही है। पेस्टिसाइड एक किस्म से इंश्योरेंस है। अगर आपके खेत में कोई कीड़ा लगा और आपने दवाई छिड़क दी तो कीड़ा मर गया, आपकी पैदावार बढ़ेगी। अगर नहीं किया तो आपकी पैदावार नुकसान हो जाएगी। बिल्कुल, इसको लेकर भी सरकार को कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। दीप मोहम्मद जी, एक बार आपसे सवाल करना चाहूँगी। दो महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर अग्रवाल जी ने कही हैं। सबसे पहली बात तो कि अभी भी हमारा देश इस मामले में काफ़ी पीछे चल रहा है। हम भले ही ये कहते हैं कि हरियाणा काफ़ी समृद्ध है कृषि के क्षेत्र में, कैसे सरकार आगे करेगी प्रदेश को किसानी के क्षेत्र में? क्योंकि देखिए, हॉर्टिकल्चर की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर को लेकर मेवात में काफ़ी काम हुआ है। आपको लगता है हॉर्टिकल्चर के जरिए कृषि के क्षेत्र में हम और आगे बढ़ सकते हैं, दूसरे देशों को मुकाबला कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं, जो अग्रवाल साहब ने 2 पॉइंट उठाए हैं कि आज सरकार, किसान का टमाटर जैसे 10 रुपये किलो बिक रहा है, 2 रुपये किलो बिक रहा है, पहले उस पे अग्रवाल साहब और बाकी सभी लोग जो सुन रहे हैं या जो बैठे हैं उनको बता देना चाहता हूं कि हरियाणा भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां भावांतर भरपाई योजना लागू की गई है अपने किसानों को सुरक्षित करने के लिए, जिसमें टमाटर का अगर आपका 1 रुपये किलो भी बिक रहा है, अभी किसान का जो टमाटर जो चल रहा है, जैसे वो क्रेट के हिसाब से मंडियों में बिकता है, तो एक क्रेट अभी 50 रुपये की, 60 रुपये की बिक्री है और 25 से 28 किलो उस क्रेट में टमाटर आता है, यानी 2-3 रुपये किलो में किसान का टमाटर जा रहा है। लेकिन हमारी जो सरकार है, हरियाणा सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन से एक भावांतर भरपाई योजना लागू की गई, जो सभी सब्जियों पे, कम से कम 26 सब्जियों पे और 7-8 फ्रूट के ऊपर हमने इम्प्लीमेंट किया है। और टमाटर के केस में अगर किसी का टमाटर 1 रुपये किलो भी बिकता है और उसने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे उसका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो वो ऑटोमेटिक भावांतर भरपाई योजना में आ जाता है। तो 1 रुपये किलो का वो जे फार्म वहाँ से कटवाए मंडी से, और वो जे फार्म मार्केटिंग बोर्ड के पास जमा करे। 6.5 रुपये का हमारा, जैसे टमाटर का मिनिमम प्राइस सरकार ने रखा हुआ है, 1 रुपये छोड़ के 5.5 रुपये किलो की भरपाई सरकार करेगी। पहला तो ये है, अपने किसान को सेव करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भावांतर भरपाई योजना चलाई है, जिसमें मिनिमम हम उनको 6.5 रुपये प्रति केजी के हिसाब से अश्योर्ड प्राइस देते हैं किसानों को। आपका चाहे 1 रुपये किलो बिक रहा है, चाहे 50 पैसे बिक रहा है, आपने जे फार्म जरूर कटवाना है, जिससे हमें ये पता चले कि भाई हाँ, आपने वाकई अपना माल मंडी में बेचा है और कितना बेचा है, और उस जे फार्म को मार्केटिंग बोर्ड में जमा करो और हॉर्टिकल्चर के माध्यम से, हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से उसकी जो भाव का अंतर है उसकी भरपाई की जाएगी। दूसरा, अग्रवाल साहब ने जो कहा कि नकली दवाइयाँ, नकली बीज, इस सब को ध्यान में रखते हुए ही भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लागू की है। उसमें 10,000 FPOs, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनाने का लक्ष्य रखा हुआ है, और हरियाणा में भी हम हर ब्लॉक में वो
एफपीओ बना रहे हैं। और एफपीओज का मतलब है कि किसान का बैकवर्ड और फॉरवर्डेड लिंकेजेस क्रिएट करना। अब मान लो धानुका की कोई पेस्टिसाइड है, अगर धानुका से डायरेक्ट एफपीओ के पास जाएगी तो वो नकली होने का क्वेश्चन ही नहीं होगा, पर्सन ही नहीं उठेगा। अगर वो डीलर के पास जाएगा तो हो सकता है दूसरे लेबल से भेज देगा। तो जितने हमारे संगठित किसान हैं, जितने हमारे एफपीओ हैं, हरियाणा में हैं, मैं हरियाणा की बात करूंगा, उन सबको हम बीज की कंपनियों से, पेस्टिसाइड की कंपनियों से लिंकअप कर रहे हैं ताकि ये नकली के धंधे को बंद किया जा सके और उनको सस्ते रेट पे असली चीज़ें मिल सकें और किसान सीधा कंपनियों से खरीद कर सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीन मोहम्मद जी, अग्रवाल जी, आप दोनों हमारे बीच आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आप दोनों ने हमसे साझा की है। एक बार जोरदार तालियां हमारे दोनों खास मेहमान के लिए जो यहाँ पर आए। दीन मोहम्मद जी जो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर है गुड़गांव से, और साथ ही आरजी अग्रवाल धनुका एग्रीटेक लिमिटेड के चेयरमैन, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बीच आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमसे साझा की, हमसे शेयर की, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जो लोग हमें देख रहे होंगे, जो किसान इस वक्त हमें देख रहे होंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहद ज़रूरी होगी।